जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आप यूट्यूब चैनल डिफेंस नगरी पे। साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, एक नया सेशन का आगाज हो चुका है। सभी लोगों ने अपने बोर्ड्स के एग्ज़ाम दे दिए हैं और अब वो लोग बढ़ चुके हैं अपने एम को पाने की तरफ। आईआईटी के बच्चे, नीट के बच्चे, ये सब अपने अपनी डिसीजन मेकिंग की तरफ बढ़ चुके हैं। लेकिन अब जो डिफेंस के स्टूडेंट्स हैं उनमें बड़ा कन्फ्यूजन है कि अब वे लोग जाए कहाँ। जिन्होंने 10th पास कर लिया, 11th पास कर लिया, 12th पास कर लिया, अब उन लोगों के मेन माइंड में ये है कि अब वो लोग तैयारी करें तो करें कहाँ से, क्योंकि आज के समय में इतने सारे कोचिंग्स हैं, इतने सारे एडवर्टाइजमेंट्स हैं कि वे लोग कन्फ्यूज हो गए हुए हैं। तो बहुत दिनों से वीडियो आपको मिल नहीं रही थी। अब नया सेशन स्टार्ट हो चुका हुआ है तो हम लोगों ने भी सोचा कि आपको कुछ एक नया कंटेंट दे दिया जाए, क्योंकि बहुत सारे कॉल्स और मैसेजेस आ रहे हैं हमारे पास, कौन से कोचिंग में जाएं, कहाँ पे जाएं। तो इसीलिए वी डिसाइडेड टू मेक अ वीडियो ओवर इट। आपको आवाज़ में कुछ दिक्कत आ रही होंगी तो थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है मेरी। सारे जगह से मैंने ऑफ ले रखा है, तो इसीलिए मैं आज ये वीडियो बना पा रहा हूँ। तो थोड़ा आप वॉल्यूम का एडजस्टमेंट कर लीजिएगा अपने हिसाब से, उसको स्पीड को मेंटेन आप कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जब भी डिफेंस की बात होती है तो उसमें देहरादून का नाम लिया जाता है। जैसे इंजीनियरिंग में कोटा हो गया, उसी टाइप से आपका डिफेंस में देहरादून हो गया है। क्योंकि प्राकृतिक रूप से आप देखें या फिर सिलेक्शन के रूप से देखें तो देहरादून से काफ़ी ज़्यादा सिलेक्शन मिला है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में, आप कह सकते हैं। इसका एक कारण ये भी है कि वहाँ पे बहुत सारे कोचिंग्स हैं डिफेंस के, ये भी एक कारण है। और इस वीडियो में मैं सभी डिफेंस के कोचिंग पे बात तो नहीं कर सकता, क्योंकि उतनी टाइम रहती भी नहीं है, और एक वीडियो में खास करके सारे डिफेंस एकेडमीज का बात करना लगभग इम्पॉसिबल सा है। तो इसमें हम लोग 2 डिफेंस कोचिंग के बारे में बात करेंगे। कौन कौन से कोचिंग्स हैं वे हैं ड्रोन डिफेंस एकेडमी और ड्रोन डिफेंस ड्रीमर्स एकेडमी, जिन्हें मैंने ड्रीमर्स एकेडमी के नाम से यहाँ पे लिख रखा है। इन दोनों का बात कर क्यों रहे हैं, इस पर भी बहुत चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एक डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूं कि ये वीडियो ना ही किसी कोचिंग के डिफेमेशन के लिए बनाई गई है, ना ही किसी संस्थान के प्रमोशन के लिए बनाई गई है। अगर आपको ऐसा लगता है तो बिल्कुल आप ऐसा सोच सकते हैं, हमें इससे कोई एतराज़ नहीं है। दूसरी बात यह कि आप यह वीडियो देखने के बाद अपने मन पसंद से कोई भी संस्थान, जहां आपको मन करे, जिस जगह पे मन करे, आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको कोई भी फोर्सफुली यहाँ पे ये डाइवर्ट नहीं किया जाएगा कि हाँ आप इसी संस्थान में जाएं। ये बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब बात है कि हमने ये दोनों एकेडमीज को साथ में क्यों लिया, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में एक विवाद चला है, मैं आपको वो भी दिखाने जा रहा हूँ अभी तुरंत। एक ऐसा वीडियो संदीप सर के ड्रोन डिफेंस एकेडमी चैनल पे लॉन्च होता है, जिसका थंबनेल कुछ इस प्रकार है कि ड्रोन डिफेंस एकेडमी के नाम पर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। लगभग जो है सो ये 6-7 दिन पहले वीडियो अपलोड हुआ था, और उसी के एवज में, उसी के अगेंस्ट एक ड्रोन डिफेंस ड्रीमर्स का वीडियो निकलता है, जिनका थंबनेल कुछ इस प्रकार से है, माई लास्ट रिप्लाई, दूसरों पर उंगली उठाने से पहले अपने कीवान में झांको। और बात क्या है कि इनका जो ड्रोन डिफेंस एकेडमी का जो कहना है टीम का, वो ये है कि कुछ बच्चे जो आते हैं हमारे पास एडमिशन के लिए, तो गेट पे कुछ आदमी खड़े रहते हैं, जिनको हम लोग अपने यूपी बिहार के लैंग्वेज में दलाल कहते हैं। और वे दलाल इनको ऐसा गाइड करते हैं कि आप यहाँ पर एडमिशन मत लीजिए, हम आपको इससे सस्ता एडमिशन आपको दिलवा देंगे। खैर, ये सब जगह की बात है, भारत में सब जगह ऐसा रहता है। लेकिन आपको मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप ऐसे चीज़ों में फंस रहे हैं तो ये आपकी मूर्खता है, क्योंकि जितने भी दलाल होते हैं उनको आपके भविष्य से कोई भी लेना देना नहीं है। आप पढ़े, वहाँ पे आपका रिजल्ट हो या बाहर में जाएं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। उन लोगों को बस अपना कमीशन कमाना रहता है। तो आप अगर एक सच्चे डिफेंस एक्सपीरियंट हैं तो कृपया इन सब चीज़ों से आप बच के रहें। तो इन्हीं के अगेंस्ट इनका जवाब ये होता है कि जो ड्रोन डिफेंस एकेडमी है, वो अभी तक बच्चों का सिलेक्शन हमारे बैनर पोस्टर तले, हमारे नाम तले वे लोग एडमिशन ले रहे हैं, और बच्चे को वहाँ पे मूर्ख बनाया जा रहा है, बच्चे वहाँ पे इजीली ट्रैप हो जा रहे हैं।
हम आपसे ये भी बात करेंगे अगर आप कहीं भी जा रहे हैं तो कैसे वहाँ पे आप जाने के बाद क्या क्या चीज़ें आप वहाँ पे देखें, कौन कौन से चीज़ें आप वहाँ पे देखें। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ, जब हमने वहाँ पे कुछ पढ़ रहे बच्चों से जो हमारे जान पहचान में है, जब उनसे हमने बातें की जो यहाँ पे पढ़ रखे हैं, जो जानते हैं इन सब चीज़ों को, तो हमें ये मालूम चला कि जो संदीप सर का दून डिफेंस एकेडमी है उनका जो एडमिशन रेशियो है वो कुछ नीचे ग्राफ गिरा है और सिलेक्शन का भी ग्राफ गिरा है, जबकि उसके एवज में ड्रीमर्स का जो कुछ एडमिशन का ग्राफ है वो इंक्रीज कर रहा है। बात ये है कि ये दून डिफेंस पुराना है और ड्रीमर्स अभी नया नया ही खुला है, मतलब दून डिफेंस एकेडमी के कंपेरिजन में। अब बात ये है कि आप बहुत सारे लोग कहेंगे कि जो पुराना है उसी पे विश्वास कर सकते हैं, तो बिल्कुल आप कीजिए भैया, लेकिन अब ज़माना वो रह नहीं गया कि आप पुराने चीज़ों पे विश्वास कर सकते हैं। भैया जो धोनी एक समय में सीएसके के साथ खेल करके और लास्ट ओवर तक मैच जितवा दिया करता था, तेज तर्रार भुवनेश्वर कुमार के गेंद पे लास्ट ओवर में 20 रन 26 रन मार करके अपने टीम को मैच जितवा दिया करता था, आज उसी धोनी को एक आम गेंदबाज फुल टॉस गेंद पर शॉट नहीं मारने दे रहा और उसको आउट कर देता है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं तो आप ये भ्रम में हैं, क्योंकि ये नया भारत है और नया भारत में कुछ भी पॉसिबल है। अब बात डिपेंड करता है फैकल्टीज़ के ऊपर। अगर संदीप सर के दून डिफेंस एकेडमी का फैकल्टीज अच्छा होगा तो बिल्कुल वहाँ सिलेक्शन का जो रेशियो है वो इंक्रीज करेगा। अगर फैकल्टीज अगर ड्रीमर्स में अच्छा है तो यहाँ पे एडमिशन इंक्रीज कर रहा है, तो आपको ये मिलाना होगा कि क्या कारण हो सकता है। दूसरी बात ये, एक समय मैंने खुद डिसाइड किया था आज से 4-5 साल पहले कि मैं दून डिफेंस में जाऊंगा, हालांकि कुछ फाइनेंशियल इशू के कारण मैं जा नहीं पाया वहाँ पे, तो उसमें काफ़ी नामें इनकी नामें हुआ करती थी। आज के समय वो नाम कहीं ना कहीं थोड़ा डाउन हुआ है या फिर कुछ ना कुछ कलंकित हुआ है, और वो फैकल्टीज़ के कारण ही होता है। अगर ड्रीमर्स में एडमिशन रेशियो बढ़ रहा है तो इसका भी फैकल्टीज पे ही निर्भर करता है, क्योंकि भैया देश कैसा भी हो और वहाँ का लोग और वहाँ का नेता ही अगर भ्रष्ट हो गया तो वो देश भ्रष्ट हो जाएगा, देश खत्म हो जाएगा। तो कोई भी संस्थान अगर ग्रो कर रहा है तो बिल्कुल उनके फैकल्टीज पे, उनके मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है। अगर आज के दिन ड्रीमर्स भी अपने फैकल्टीज पे ध्यान न दे या ड्रीमर्स में अच्छे फैकल्टीज ना आए तो ड्रीमर्स का ही पतन होना निश्चित है, वो चाहे कोई भी संस्थान हो, XYZ कोई भी संस्थान हो। अगर अच्छे फैकल्टीज, अच्छे मैनेजमेंट, अच्छे वहाँ पे सिस्टम बच्चे लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि इजीली एसेसेबल है, जो कि बच्चों के पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो उनको अच्छे से गाइड कर पाए, सही स्पीड और एक्यूरेसी के साथ उनको एग्ज़ाम निकालने में फाइनल मदद करे, तो वो संस्थान मेरे हिसाब से बेस्ट है। चलिए कुछ पॉइंट हम लोग बात करते हैं कि किस किस पॉइंट पे आपको एडमिशन लेना चाहिए किसी भी डिफेंस के इंस्टीट्यूट में। तो कुछ पॉइंट्स हैं यू शुड रिमेंबर बिफोर ज्वाइनिंग एनी डिफेंस इंस्टीट्यूट। सबसे पहला तो ये है कि ट्राई टू गैदर रिव्यू फ्रॉम द मोस्ट ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म। ऐसा नहीं कि भैया आप देखिए अर्जुन जो महाभारत में जब जंग हुआ तब जीते हैं, तो इसलिए जीते केवल क्योंकि उन्होंने केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण का आज्ञा का पालन किया था। अगर वो भी 10 लोगों का राय मानते तो वो भी कंफ्यूज हो जाते। तो आपको अगर लगता है कि हाँ फलाने चैनल पे अच्छा रिव्यू मिलता है, फलाने वेबसाइट पे अगर अच्छा रिव्यू मिलता है, तो आप बिल्कुल वहाँ पे जाएं, आप बिल्कुल उसके लिए स्वतंत्र हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये सिलेक्ट कर लेना होगा, क्योंकि बहुत सारे कोचिंग ऐसे भी, बहुत सारे रिव्यू देने वाले ऐसे भी होते हैं जो पैसा लेकर के और तब वो रिव्यू करते हैं या किसी का डिफेम करते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है कि किसी के भी ट्रैप में एडवर्टाइजमेंट देख करके ना फंसे। दूसरा पॉइंट मैं बोल रहा हूँ क्योंकि जब बच्चा नया नया 10th पास करता है तो उसको ग्लैमर का काफ़ी ज़्यादा शौक रहता है। वो चाहता है कि उसका जो सपना है उसी में वो जिए और अपना एक्चुअल सपना वो भूल जाता है। तो ठीक है, आपको ऑरा मिल सकता है वहाँ पे, लेकिन जो मेन ऑरा है वो आपको फैकल्टी जो वहाँ के टीचर हैं वही आपको प्रोवाइड कर सकते हैं अच्छे स्पीड, एक्यूरेसी और अच्छे गाइडेंस के साथ, ताकि आप फाइनल अपने गोल को अचीव कर पाएँ। और अगर गोल को अचीव भी नहीं कर पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, एनडीए के बाद सीरियस नहीं तो कुछ ना कुछ आप अच्छे इंसान कम से कम आप बन जाएँ। ठीक है ना, कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी में भी डीडीए रहा जिसका मैंने वीडियो भी देखा, मैं उसका लिंक भी सब जितने भी लिंक है वो सब मैं यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूंगा, आप वो सब वीडियो जा करके आसानी से देख सकते हैं। एक और पॉइंट ये है कि जब भी आपको कोई नंबर दे किसी संस्थान का, तो सबसे पहले आप ये वेरीफाई कर ले कि क्या एक्चुअल में
जो नंबर मिला है आपको ये उसी संस्थान का है या किसी दूसरे संस्थान का है। ऐसा भी बहुत सारे कंप्लेंट सुनने को मिले हैं। तो अगर आप कहीं से भी निकाल ले रहे हैं, अगर आप गूगल से निकाल रहे हैं तो आप, क्योंकि बहुत सारे स्पॉन्सर्ड भी रहते हैं, तो आप चेक कर लें, आसान से आप चेक कर सकते हैं आपको इसकी नॉलेज है तो, जिससे आप ट्रैप में नहीं फंसिएगा और आप इजली जहाँ पे आपको एडमिशन लेने का मन आपने बनाया है वहाँ पे आप एसेस कर पाए इजली। ठीक है ना। चौथा पॉइंट देखिए कि आप डेमो क्लास मांगने का भरपूर कोशिश करें। आप कहीं भी जा रहे हैं तो आप वहाँ पे डेमो क्लास ज़रूर मांगे। अगर डेमो क्लास मिल जा रहा है तो उससे आपको बहुत सारी सहूलियत मिल पाएगी आपको अपना फ्यूचर डिसीजन लेने के लिए कि आपको वहाँ पे एडमिशन लेना है कि नहीं लेना है। अगर कोई भी संस्थान डेमो नहीं प्रोवाइड कर रहा है 1-2 दिन का, तो कहीं ना कहीं यह उसका निगेटिव फीडबैक भी होता है जो छुपाना चाहता है अपना एक मेन मुद्दा बना करके कि भैया मेरे ये मोटो में ही, ये मेरे एजेंडा में ही नहीं है डेमो क्लास देना। इसके नाम पे वो बेसिकली मूर्ख बनाता है बहुत सारे संस्थान। तो आपको इससे ही बच के रहना है। 5वां पॉइंट ये है कि जब भी आप जाएं तो सबसे पहले आप उस संस्थान के जितने भी हॉस्टल्स हैं उसमें आप विजिट करने का कोशिश करें। आप मैनेजमेंट को कहें मुझे 2-3 हॉस्टल कम से कम विजिट करवा दीजिए, और हॉस्टल में विजिट करने के बाद जो बंदा आपको वहाँ पे लेके गया होगा उससे थोड़ा साइड हट करके वहाँ पे जो बच्चे रह रहे हैं उन बच्चों से प्राइवेटली 2-3 बच्चों से बात आप कीजिए। वहाँ पे कैसा संस्थान है, कैसा यहाँ पे मैनेजमेंट है, कैसा फैसिलिटी है, कैसा इन्वायरमेंट है। तो ऐसा अगर आप 2-3 हॉस्टल में घूम के 4-5 बच्चे से अगर पूछ ले रहे हैं तो आपको एक रफ आइडिया मिल जाएगा कि ये संस्थान कैसा है। 6ठा पॉइंट आप देखिए, ये लास्ट है लेकिन नॉट द लिस्ट पॉइंट, ये है नो योर फैकल्टीज। अगर कहीं पे भी आप जा रहे हैं तो आप सबसे पहले उनसे एक चार्ट डिमांड कीजिए कि भैया आपके सबसे हाईएस्ट सिलेक्शन कौन से ईयर में हुआ था, जिस ईयर में आपका सबसे ज़्यादा सिलेक्शन हुआ था उस समय कौन कौन से फैकल्टीज यहाँ पे उपलब्ध थे, और वो जो फैकल्टीज उस समय थे वो अभी भी वहाँ पे हैं या नहीं है। अगर वहाँ पर नहीं है, कहीं और है, तो उस दूसरे डिफेंस संस्थान को भी आप अपने टारगेट में ले सकते हैं। वहाँ पे जाकर भी आप अपना पता कर सकते हैं। वहाँ पे भी जाकर के आप एक चेक कर सकते हैं कि दोनों में कंपैरिजन कर सकते हैं कौन सबसे बेस्ट है। दूसरी बात ये, जो फैकल्टीज अभी पढ़ा रहे हैं वे कितने दिनों से पढ़ा रहे हैं उस संस्थान में, और उनका टीचिंग एक्सपीरियंस कैसा है, और उन्होंने कैसा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कैसा ले रखा है, ये चेक करना आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। और साथ ही साथ वे जितने दिनों से पढ़ा रहे हैं उतने दिनों से उन लोगों ने कितनी सिलेक्शन दी है, या फिर उससे पहले जहाँ पे उन्होंने पढ़ाया था वहाँ पे कितना सिलेक्शन उन लोगों ने दिया है, ये भी आपका एक मेन पॉइंट नोटेबल पॉइंट आपका ये बनता है। तीसरा पॉइंट ये बनता है कि जो टीचर वहाँ पे पढ़ा रहे हैं उनका ब्रोचूर मांग लीजिए। ब्रोचूर आपको मिल जाएगा कि हाँ कौन से टीचर, कौन से सब्जेक्ट के फैकल्टी हैं, आपको कौन कौन से टीचर पढ़ाएंगे। तो आप उस कोचिंग का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जा करके उस कोचिंग का नाम और उस टीचर के नाम के साथ कोई भी टॉपिक सर्च कीजिए, वहाँ पे वीडियो निकल के चला आएगा, और उस वीडियो को आप देख करके यूट्यूब पे आप इजीली एनालाइज कर सकते हैं कि हाँ ऐसा ये ऑनलाइन में पढ़ा रहे हैं तो ऑफलाइन में 19-20 का फ़र्क होगा। तो आप एडजस्ट कर पाएंगे, कोप अप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, आप ये भी डिसाइड कर सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स थी जिस पे आप ये डिसाइड कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। तो ये जो बात था मेन, ये दोनों डिफेंस संस्थानें हैं जो कि खास करके कंट्रोवर्सी में है, और बहुत सारे बच्चों का ये मैसेज भी आया है कि सर कौन सा मैं जाऊं, इसमें जाऊं या उसमें जाऊं। मेन जो दो कोचिंग की बात हो रही है उन दोनों का मैंने यहाँ पे रिव्यू देने का कोशिश किया है। तो इन्होंने ड्रीमर्स ने चैलेंज भी किया है, इन लोगों ने ऐसा क्लेम किया है। जितने फैकल्टीज आपको यहाँ पे दिख रहे हैं इनका वीडियो इनके अपने यूट्यूब चैनल पे उपलब्ध है, भैया आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। तो ड्रीमर्स का ये क्लेम है कि जितने भी आप फैकल्टीज यहाँ पे देख रहे हैं वो सब एक न एक समय दून डिफेंस का फैकल्टी हुआ करते थे, और अभी भी दून डिफेंस एकेडमी इन्हीं के नाम तले, इन्हीं के पोस्टर तले अभी भी एडमिशन ले रहा है। भैया अगर ये बात सही है तो बहुत ही ख़राब बात है, और ऐसा मैं नहीं आपको बोल रहा हूँ, ऐसा इन्होंने खुद क्लेम किया है। आप जा करके इनका वीडियो देख सकते हो, ये वीडियो अभी भी इनके यूट्यूब चैनल पे उपलब्ध है।
मैं वेट इसलिए कर रहा था ताकि इनका कुछ अपना एक रिस्पॉन्स आ जाए, तब मैं दोनों का एक नेग्लिजिबल, एक ऐसा न लगे कि हाँ पक्षपात करके मैंने वीडियो बना दिया, मैंने संदीप सर का संस्थान को अच्छा दिखा दिया और इनका कुछ रिस्पॉन्स नहीं रखा। तो इसके लिए मैंने इनका भी रिस्पॉन्स को यहाँ पे रखने का सोचा और इसके लिए मैंने कुछ अपना समय थोड़ा लेट लग गई, क्योंकि लेट एक्चुअली इन लोगों ने किया रिप्लाई देने में। और उसके बाद मैंने जैसे इन लोगों ने रिप्लाई दिया वैसे ही मैं वीडियो बना रहा हूँ, कुछ घंटों की बस देरी है। तो ये लोग का क्लेम है कि वो अभी भी हमारे नाम तले एडमिशन ले रहे हैं। हालांकि इन लोगों ने ओपन चैलेंज दिया है कि अगर ऐसा नहीं है तो आप लोग सामने लाइव आकर के बोले कि हाँ ऐसा बात नहीं है। और अब देखने वाली बात ये रहेगी कि क्या ये संदीप सर ड्रोन डिफेंस एकेडमी इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं। अगर नहीं एक्सेप्ट करते हैं तो बात में सच्चाई बिल्कुल सबको लगेगी, और अगर सच्चाई एक्सेप्ट कर लेते हैं तो फिर क्या ये क्लेम करते हैं वो आप लोग भी स्टे ट्यून रहिएगा देखने के लिए आगे। लेकिन बात यही है भैया कि हमने जब पता किया वहाँ पे, एक समय मैंने कहा आपको मैं भी वहाँ पे जाने वाला था, फाइनेंशियल इश्यू के कारण मैं वहाँ पे नहीं जा पाया था संदीप सर के ड्रोन डिफेंस एकेडमी में, आज से 4-5 साल पहले। लेकिन अभी जब मैंने उसमें काफ़ी पीक पे थे, और आज जब मैंने पता किया तो मुझे मालूम चला कि वो जो इनका मार्जिन है वो रेशियो इनका घटा है। इसके मुकाबले जो ड्रीमर्स है उसका जो रेशियो है वो थोड़ा अपना वो बढ़ा है, वो इंक्रीज हुआ है वो। तो अब बात फैकल्टीज पे डिपेंड करती है। एक समय में जो संदीप सर का ड्रोन डिफेंस एकेडमी में, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि अभी नहीं है, लेकिन पहले जो था अभी वैसा रुतबा नहीं मेंटेन है इनका, कुछ कलंक भी इनके ऊपर लगे। दूसरे संस्थानों ने, जैसा कि आपने देखा ड्रीमर्स के जो चैनल है उन लोगों ने कहा कि ये फैकल्टीज हम लोगों के नाम के ऊपर जो है सो अभी ये बच्चे लोगों को ये ले रहे हैं, एडमिशन ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ख़राब लगता है कि एक समय का इतना प्रेस्टिजियस संस्थान अगर ऐसा कर रहा है, हालांकि कर रहे हैं ये लोग या वैसा नहीं कर रहे हैं ये तो यही लोग यूट्यूब पे आकर के ड्रोन डिफेंस एकेडमी संदीप सर की टीम बताएंगे। अब डिसाइड आपको करना है। अगर आगे चल के ड्रीमर्स भी फैकल्टीज को अच्छे तरीके से मैनेज नहीं कर पाता, यहाँ के फैकल्टीज अगर अच्छे नहीं होंगे तो ड्रीमर्स का ही पतन होना निश्चित है। वो चाहे XYZ कोई भी संस्थान हो, अगर फैकल्टीज वहाँ के अच्छे नहीं है भैया तो उसका धराशाही होना निश्चित है। और अगर फैकल्टीज होंगे तो चाहे वो नया हो चाहे वो पुराना हो, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, वो ज़रूर अपना रास्ता अच्छे तरीके से मेजर कर लेगा और वो बच्चे को सक्सेस दिला करके खुद ब खुद नाम कमा लेगा। जब हमने आगे चल के यूट्यूब पे इनका हॉस्टल फैसिलिटी के बारे में चेक किया तो मुझे एक वीडियो मिला संदीप सर के ड्रोन डिफेंस एकेडमी का, जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये आप देख सकते हैं, ये संदीप सर ड्रोन डिफेंस एकेडमी का कोई बच्चा यहाँ पे क्लेम कर रहा है वहाँ का हॉस्टल फैसिलिटी है। एंड आई डोंट नो दैट दिस वीडियो हैज बीन मेड सीरियसली, ऐसा सीरियसली है या फॉर फन पर्पस, ये मैं क्लेम नहीं कर रहा हूँ। लेकिन ऐसा एक वीडियो मिला है यूट्यूब पे जो कि उनके संस्थान का एक बच्चा है वो क्लेम कर रहा है कि यहाँ का मेस फैसिलिटी ऐसा है। ऐसा नेगेटिव रिव्यू वाला वीडियो हमें यूट्यूब पे ड्रोन डिफेंस ड्रीमर्स के अगेंस्ट कोई नहीं मिला जो मैं आपको दिखा पाऊँ। पॉजिटिव तो बहुत सारे हैं तो वो आप भी देख सकते हैं, हालांकि मैंने आपको ये दिखा दिया, पर क्लेम नहीं करता हूँ कि ये इस बच्चे ने फन पर्पस से बनाया है या फिर सीरियसली बनाया है। आप देख सकते हैं इस वीडियो को। आप ये वही ना बात। हाँ, अब चलते हैं फिर से रिव्यू सेक्शन की तरफ। तो आप ये देख सकते हैं, ये संदीप सर ड्रोन डिफेंस एकेडमी के जो रिव्यू पेज था गूगल पे, वहाँ से मैंने कुछ नेगेटिव और कुछ पॉजिटिव मैंने रिव्यू कलेक्ट किए हैं। तो कोई एक बच्चा है जो लिख रहा है, वर्स्ट एकेडमी, आई वुड नेवर रिकमेंड, प्लीज गो टू खान सर एकेडमी, टाइम्स बेटर देन ड्रोन डिफेंस एकेडमी। हालांकि खान सर का आप जहाँ चाहते हैं ऑनलाइन बैच अगर आप लेना चाहते हैं तो वो तो काफ़ी सस्ता है, लेकिन वो हिंदी बैच है शायद मेरे अंदाज से, तो आप उसे भी ले सकते हैं। मैं आपको कहूँगा अगर आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, हिंदी बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं तो एक ये आपका नेगेटिव रिव्यू है, 6 मंथ पहले का है। एक जो है सो एक ये रिव्यू हो गया, एक और नया रिव्यू यहाँ पे केवल 1 दिन पहले का है। एक बच्चा यहाँ पे लिखता है, माय नेम इज अक्षय उपाध्याय, आई एम फ्रॉम यूपी मेरठ, आई ज्वाइन ड्रोन डिफेंस एकेडमी इन सितंबर। अच्छा, सितंबर में इन्होंने ज्वाइन किया था
2022 में। तो देख सकते हैं पहले का बात है यहाँ पे बता रहा है, एंड नाउ आई एम सिलेक्टेड इन द इंडियन नेवी बैच 24, यानी 2022 में इन्होंने ज्वाइन किया। फैकल्टी उस समय हो सकता है अलग रहे होंगे, उनके कारण इनका सिलेक्शन अभी मिल गया। तो ये एक मुद्दा हो सकता है यहाँ पे। हालांकि एक दिन पहले इन्होंने अपडेट किया है, तो उस समय का जो फैकल्टीज थे, मैंने इसलिए आपको बोला कि जो फैकल्टीज जिन्होंने सिलेक्शन दिलवाया तो वो फैकल्टीज अभी वहाँ पे है या कहाँ है, जहाँ है वहाँ भी आप अप्रोच कर सकते हैं। तो यहाँ पे बच्चा जो लिख रहा है, इससे आप ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं। हालांकि इस पर रिप्लाई भी आता है, थैंक यू फॉर योर रिव्यू, वी अप्रिशिएट योर फीडबैक। एक और रिव्यू आता है, माय नेम इज मान, आई वाज स्टूडेंट ऑफ BTA। ये भी सेम 2 वीक्स एगो का रिव्यू है, 2022 में स्टूडेंट था और एयरफोर्स एक्स ग्रुप में अभी इनका सिलेक्शन हुआ है। तो इन सब से आप यही कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो फैकल्टीज उस समय थे वो अभी भी है या नहीं है। ऐसा तो नहीं कि जो फैकल्टीज उस समय थे उन्होंने सक्सेस दिलवा दिया और अभी वो वहाँ पे नहीं है और बच्चे उन्हीं फैकल्टीज के नाम पे किसी भी कोचिंग में चले जा रहे हैं। तो आपको ये देखना होगा, इसलिए मैंने ये मेन पॉइंट आपको लिखा था, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, नो योर फैकल्टीज। इसी प्रकार से मैंने ड्रीमर्स का भी मैंने रिव्यू लिया, तो वहाँ पे एक रिव्यू आया, हैविंग सच अ ग्रेट फैकल्टी ओवर टाइम। आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, द teachers like Devesh sir for maths will provide you proper guidance and you will get extra doubt session। तो भैया देखो, डाउट सेशन तो मिलना ही चाहिए, ठीक है। ये यहाँ पे पॉजिटिव रिव्यू दे रहा है, 2 मंथ्स पहले का रिव्यू है। सो इफ़ यू रियली वांट टू गेट इनटू डिफेंस फील्ड यू शुड गो अहेड विथ दिस ब्रिलियंट अकेडमी विच हेल्प यू टू टच द ग्लोरी ऑफ द स्काई, ठीक है ना। तो यहाँ पे रिव्यू एक और स्टूडेंट है, आई एम द स्टूडेंट ऑफ ड्रीमर्स एंड आई कैन से इट इज़ द बेस्ट इंस्टीट्यूशन, 2 मंथ पहले का है, एनडीए और कंपटीशन एग्जाम के लिए। टीचर्स काफ़ी प्रोफेशनल हैं और काफ़ी ग्रेट कमांड है उनके अपने अपने सब्जेक्ट पे। एक हालांकि इनका भी नेगेटिव रिव्यू आया है इनके ऊपर, बहुत सारे हैं, मैंने कुछ कुछ वहाँ से सिलेक्ट किया है, हालांकि उतना तो आप भी जाकर देख सकते हैं। Worst coaching for India, they always torture to students and they always do pressure for fees and they provide worst food, their facilities is not waste and they blackmail to the student for their documents। I always recommend another coaching for India। भैया अगर टॉर्चर करते हैं तो इसके तो सपोर्ट में कोई नहीं रहेगा, लेकिन आपको इसके लिए लीगल एक्शन आपको ले लेना चाहिए था। यहाँ पे आप लिखने का अगर आपका हिम्मत हो जा रहा है तो बिल्कुल आपका हिम्मत इतना भी रहेगा कि आप लीगल एक्शन ले सकते हैं, आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं बना हुआ है। तो ये अब बात यह है कि जो आप रिव्यू आप देखते हैं वो बहुत सारे लोग करवाते भी हैं, बहुत सारे लोग खुद से पॉजिटिव करवा लेते हैं, बहुत सारे दूसरे कोचिंग जो है सो नेगेटिव करवा देते हैं। तो इससे कुछ खास फर्क पड़ता नहीं है। मैंने जो आपको मेन 6 to 7 पॉइंट बताया है, आपको उसी के ऊपर रिली करना है, आपको उसी के ऊपर जो है सो अपना सजेशन ले करके आपको अपना फाइनल डिसीजन बनाना है। दून डिफेंस ड्रीमर्स का ये GTO ग्राउंड शायद है, मैंने इसका भी वीडियो नेट से ही लिया है, ये भी वहीं का है। बाहर का जो व्यू है ये NDA सीट गेस SSB नेवी एयरफोर्स बहुत सारे बैच हैं। अब देखिए भैया बहुत सारे बच्चे हमसे पूछते हैं सर नेवी का कहाँ से करें, एयरफोर्स का कहाँ से करें। तो ये जो कोचिंग अच्छे हैं उनके पास फैकल्टीज अच्छे हैं। तो अब ये मैं इतना डीप में अगर बताने चला जाऊंगा तो ये मुझे काफ़ी डीप में काफ़ी लंबा वीडियो चला जाएगा और आप लोग भी काफ़ी परेशान हो जाइएगा समय को लेकर के। टाइम बाउंडेशन रहता है यहाँ पे, आपका भी है, मेरा भी है, सबका है। तो आप उनका नंबर निकाल करके नेट पे से आप उनसे बात करके ईजिली उनके जो कस्टमर केयर सर्विस है उनसे बात करके आप 1-to-1 आसानी से सारी चीज़ों को पता कर सकते हैं, या फिर उनके वेबसाइट पे जा करके आप देख सकते हैं, वहाँ से आप जानकारी ले सकते हैं। तो कृपया इसके लिए आप ना ही कॉल करें, ना ही कमेंट करें, ना ही मैसेज करें, काफ़ी टफ हो जाता है इतना सर्च करके पता करते रहना सबके बारे में। अब ये आप देख सकते हैं, ये संदीप सर दून डिफेंस अकेडमी का GTO ग्राउंड का कुछ फ़ोटोज़ हैं, फिजिकल ट्रेनिंग है, SSB ग्राउंड है, वहाँ पे कैसा है तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये बेसिकली एक मेन वीडियो था, अभी कॉन्फ्लिक्ट हुआ, अभी ये जो वीडियो मैंने डाला इतना लेट से, मैं आपको फिर से बता दूँ, मैं इंतज़ार कर रहा था ताकि कमेंट में कोई ये ना, मैंने कुछ वीडियो डाला था पहले तो
उस पर कुछ ऐसे कमेंट्स हैं, ऐसा लगा कि मैंने किसी का प्रमोशन कर दिया है। तो मैं भैया निष्पक्ष हूँ, ना पक्ष में हूँ ना विपक्ष में हूँ, मैं निष्पक्ष हूँ। मैंने यहाँ पे आपको फेयर एंड इनफ रिव्यू आपको देने का कोशिश किया है। यहाँ पे मैं इंतज़ार कर रहा था कि संदीप सर के वीडियो आने के बाद कि इनका ही वीडियो आए। मैं दोनों आदमी का वीडियो चलाऊंगा ताकि ये ना लगे किसी भी पक्ष को कि मैंने पक्षपात यहाँ पे किया है। इससे पहले ही मैंने बहुत सारे वीडियोज रिव्यू के डाल रखे हैं। बहुत सारे जो अनाउंसमेंट होते हैं अलग अलग कोचिंग के, जो अनाउंसमेंट करते हैं बड़े बड़े सरप्राइज लेकर के, चाहे वो दून डिफेंस अकेडमी हो, चाहे वो ड्रीमर्स हो, चाहे वो कोई भी संस्थान हो, मैंने उन सब का ही वीडियो यहाँ पे डाला है। अब डिसाइड आपको करना है कि कौन सा कोचिंग सही है। मैं वीडियो ख़त्म करूँ उससे पहले मैं फिर से बता देना चाहता हूँ कि यह वीडियो किसी भी पेड प्रमोशन के लिए नहीं है, किसी भी संस्थान के डिफेमेशन के लिए नहीं है। आप जितने भी अभिभावक देख रहे हैं या जितने भी बच्चे देख रहे हैं, मैं आपको इतना ही कहूँगा कि आप अपना डिसीजन अपने मुताबिक लीजिए, अपने सूझबूझ से लीजिए। हो सकता है आप काफ़ी चालाक हो, चतुर हो, होशियार हो, तो आप अपने हिसाब से अपना डिसीजन लेने के कैपेबल हैं। मैं कोई नहीं होता हूँ आपको फोर्सफुली कहने वाला। ऑब्वियसली आपका पैसा है, आपका बच्चा है, आप तैयारी करने जा रहे हैं, पैसा आपका, समय आपका, सपना आपका, तो आपको ही डिसाइड करना होगा फाइनली कि कौन सा कोचिंग अच्छा है। तो मेरा मकसद यही था बनाने का वीडियो। चलिए अब हम लोग यहाँ पे ख़त्म करते हैं। साथ ही साथ आपको अगर और भी किसी भी संस्थान के बारे में कोई भी वीडियो चाहिए तो आप उसे कमेंट बॉक्स में करें। हाँ, एक बात और, अगर यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन देना रह गया हो किसी भी संस्थान के बारे में, अगर कोई बच्चा वैसा भी है जो मेरे टच में नहीं है और ना ही वो खुल के बताना चाहता है, तो वो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है कि कौन सा संस्थान कैसा है, कौन सा संस्थान कैसा है। और अगर कोई चाहे तो वो हमें कमेंट कर सकता है। अगर लाइव टू लाइव इंटरव्यू देना चाहे तो उसका ये वीडियो हम लोग पब्लिश करेंगे अपने यूट्यूब चैनल पे। खैर, ये था आज का वीडियो। उम्मीद है कि इससे आप काफ़ी जानकारियाँ आपको मिली होंगी, कौन सा संस्थान कैसा है, क्या कॉन्फ्लिक्ट का इशू है, कैसे कोचिंग को सिलेक्ट करें। तो इसके एस्पेक्ट में मैं आपसे लाइक और कमेंट चाहूँगा। कोई भी कमेंट मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप कोई भी कमेंट जो है सो आप इसके पक्ष में कीजिए, उसके पक्ष में कीजिए, बट ये मैं आपसे रिक्वेस्ट जरूर करूँगा कि जो भी कमेंट आप कीजिए वो पॉजिटिव कमेंट कीजिए और ऐसा कमेंट कीजिए, चाहे वो अच्छा कमेंट हो या फिर भद्दा कमेंट हो, वो ऐसा कमेंट कीजिए जो सही हो। किसी संस्थान के बारे में झूठ मूठ का यहाँ पे आकर के कमेंट मत कीजिए कि फलाना संस्थान ऐसा खराब है या फिर ये संस्थान खराब है। अगर सही में खराब है, आप वहाँ के स्टूडेंट हैं, आप लिखिए, नहीं है मत लिखिए। चलिए यही पे वीडियो ख़त्म करते हैं। अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए, कोई और आपको कोचिंग के बारे में रिव्यू चाहिए तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, आप मैसेज कर सकते हैं। अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर हम लोग जल्दी ही। धन्यवाद, जय हिंद।